हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बीएमटी का जो मीन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको आज हम लोग एंड करेंगे। आज बेसिकली हम लोग मीन में तीन टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मीन में हम लोग आज वेटेड मीन पढ़ेंगे, उसके बाद करेक्टिंग मीन पढ़ेंगे और कंबाइंड मीन पढ़ेंगे, जिससे ये जो हमारा मीन चैप्टर है वो पूरे का पूरा एंड हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने मीन का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा सारा न्यूमेरिकल्स पढ़ रखा है। जैसे मीन में हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज हो गया, या मीन में आपका डिस्क्रीट सीरीज हो गया, या मीन में आपका कंटीन्यूअस सीरीज हो गया, या कंटीन्यूअस सीरीज में ओपन एंड सीरीज हो गया, कंटीन्यूअस सीरीज में आपका इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज हो गया, कंटीन्यूअस सीरीज में मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो गया। सभी तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो ये जो ऊपर आई बटन दिख रहा है उस आई बटन में क्लिक करके आप उन वीडियोस को जो है वो एक एक करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक एक करके सारा क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद मीन टॉपिक जो है आज हम लोग एंड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वेटेड मीन पढ़ेंगे। तो ये देखो, जैसा आप यहां क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन नंबर 21 है जो बुक का क्वेश्चन है। देखो यहां पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित से भारित माध्य की गणना करें, कैलकुलेट द वेटेड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग। भारित माध्य का मतलब होता है वेटेड मीन। अब देखो वेटेड मीन का सिंबल होता है ये एक्स बार यानी मीन का सिंबल है, इसके नीचे लिख देंगे डब्ल्यू, इसका मतलब वेट, डब्ल्यू मतलब वेट। तो वेटेड मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाय सिग्मा डब्ल्यू यानी वेट। अब सिग्मा, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो फॉर्मूला पे आप, वेटेड मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू बाय सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो क्या क्या दे रखा है, यहां क्वेश्चन में दे रखा है परीक्षा का नाम, एग्जामिनेशन यानी आईएएस, यहां उसके परसेंटेज है कि कितना कितना कौन कौन से एग्जाम में कितने कितने परसेंटेज मार्क्स आए, और यहां इसका वेट यानी कि डब्ल्यू दे रखा है। तो देखो आईए यानी इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स का रिजल्ट 80% आया जिसका वेट 10 है। आईएससी यानी साइंस का 95% आया जिसका वेट 4 है। आईकॉम का 75 यानी 6 आया। इसके बाद इसका आंसर भी आप लोगों को यहां समझा दिए हैं। तो चलो आओ अब हम लोग इसका जो है क्वेश्चन आंसर जो है अब करते हैं। क्या करते हैं, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब देखो जब इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे तो देखो किस तरीके से बनेगा, कॉलम में बनेगा, लेकिन हम बिना कॉलम का डायरेक्ट बता रहे हैं, इन सब से हमको मतलब नहीं है। ये जो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट दिया है, ये परसेंटेज ऑफ रिजल्ट आपके लिए एक्स है, और एक्स जो है वो प्रतिशत में दे रखा है। यहाँ वेट यानी कि डब्ल्यू दे रखा है, तो यहाँ एक है आपका 80 है, फिर उसके बाद 95 है, फिर यहाँ पे आपका 75 है, और वेट दे रखा है आपका 10, 4 और 6। यहाँ इन दोनों को एक्स और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ डब्ल्यू एक्स या एक्स डब्ल्यू निकालेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। 80 और 4 को मल्टीप्लाई, 80 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आएगा। 95 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4 पचे 20, हाथ में 80 2, 9 चौके 36 और 2 38 हो गया। ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पचे 30, हाथ में 0 3 हो जाएगा, 7 छक 42 और 3 45 हो गया। ठीक है, अब चूंकि हमको वेटेड मीन, चलो अब इसको आगे लेके चलते हैं। वेटेड मीन बोला तो वेटेड मीन का क्या फॉर्मूला होता है, वेटेड मीन का फॉर्मूला होता है वेटेड मीन इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाय सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, तो सिग्मा मतलब होता है जोड़ना, तो एक्स डब्ल्यू को जोड़ो तो यहां इन सबको जोड़ेंगे 800 380 और 450 को जोड़ेंगे तो ये आपका 1630 आएगा टोटल, और सिग्मा डब्ल्यू को जोड़ेंगे तो ये आपका 20 आएगा। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट के कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू मेरा कितना आया है, 1630 आया है, और मेरा सिग्मा डब्ल्यू यानी 20 आया है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो मल्टीप्लाई करके आपका 81.5 आएगा, और चूंकि यहां जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में दे रखा है तो यहां हम लोग परसेंटेज ऐड कर देंगे। देखो इतना सिंपल होता है वेटेड मीन। ठीक है, एक्स दिया रहेगा, डब्ल्यू दिया रहेगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों का सम से डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल करके मेरा आ जाएगा। ठीक है, आगे समय में वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 है, क्योंकि 21 के बाद वाला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दे रहे हैं। ये टॉपिक है परिणामों को शुद्ध करना, यानी करेक्टिंग द रिजल्ट मीन, करेक्टिंग द रिजल्ट मीन, यानी ये किस तरीके का क्वेश्चन होता है। तो बेसिकली यहां पे क्या होता है, नंबर और मीन निकाल के दे दिया होगा, लेकिन गलती से जो है उसका आंसर गलत देगा, गलत दिया हुआ होगा, तो आपको उस गलत नंबर को जो है वो सही करना है, गलत मीन को सही करना
करना, यही करेक्टिंग द रिजल्ट मीन होता है। अब करेक्टिंग द रिजल्ट मीन बनाने के लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, थोड़ा उसको समझ लो। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छा से समझोगे, क्योंकि अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको करेक्टिंग टू द रिजल्ट मीन में कोई भी जो है वो दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो आओ थोड़ा सा इसका हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं जी, कॉन्सेप्ट को। अब अच्छा से समझना कॉन्सेप्ट, देखो अच्छा से समझा रहे, अच्छा से इसको समझना। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या बोलेगा, जो क्वेश्चंस दिया रहेगा उन क्वेश्चंस में से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख के आपको ये सारे नंबर पहले फाइंड करने होंगे। ये सारा नंबर दिया रहेगा, एन हो गया, मीन हो गया, करेक्ट नंबर हो गया और इनकरेक्ट नंबर, ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ के आप इन सारी चीजों को निकाल लेना कि एन कितना दिया है, उसका मीन कितना दिया है, इसके बाद करेक्ट नंबर क्या है, सही नंबर क्या है और गलत नंबर क्या था, वो लिख लेना। ये सब क्वेश्चन में दिया होगा। इसके बाद टोटल नंबर निकालना, पॉइंट नंबर 2 पे। टोटल नंबर कैसे निकलेगा, तो टोटल नंबर निकलेगा x इंटू मीन। ठीक है, एक टोटल नंबर आएगा, सपोज कर लो कोई भी टोटल नंबर आएगा, उस टोटल नंबर को दिखाएंगे। अब ये जो टोटल नंबर है उसमें हम लोग ऐड करेंगे करेक्ट नंबर को, जो करेक्ट नंबर होगा उस करेक्ट नंबर को हम लोग ऐड करेंगे। इसके बाद जो इनकरेक्ट नंबर होगा उस इनकरेक्ट नंबर को हम लोग माइनस कर देंगे, इनकरेक्ट नंबर को माइनस करेंगे। तो प्लस माइनस करने के बाद यहां टोटल मेरा नंबर निकल के आएगा, जिसको टोटल करेक्ट नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, टोटल करेक्ट या टोटल, एक मिनट, टोटल करेक्ट नंबर, ये निकल के आ जाएगा मेरा यहां। अब इसके बाद लास्ट में हम लोग मीन निकालेंगे, करेक्ट मीन। करेक्ट मीन यानी गलत मीन को सही बनाना था, तो करेक्ट मीन कैसे निकलेगा, ये जो टोटल नंबर आया है, टोटल नंबर उसको डिवाइड कर देंगे, ये जो यहां पे एन दिया होगा, एन, इस एन से हम लोग क्या कर देंगे, यहां से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा करेक्ट मीन निकल के आ जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, आया समझ में, आया तो ठीक है, नहीं आया तो अब क्वेश्चन समझाते हैं, एकदम डिटेल्ड में अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो ये है हम लोगों का क्वेश्चन। अच्छा से पहले क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले हिंदी में पढ़ दे रहे हैं। 15 मानों का समांतर माध्य 20.2 अंगणित किया गया, यानी 15 कोई नंबर था, उसका मीन कितना था, 20 था। बाद में यह पता चला कि दोनों मानों 23 और 35 को, 23 और किसको जी, 23 और 35 को, ये दो नंबर है 23 और 35 को गलती से 32 और 53 पढ़ लिया गया, यानी 23 को गलती से क्या पढ़ लिया, 32, और 35 को गलती से क्या पढ़ लिया, 53। तो गलती हो गया, शुद्ध मान निकाले, तो आपको करेक्ट नंबर निकालने बोला। इंग्लिश में बोला है, देखो इंग्लिश में क्या बोल रहा है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यूज, कोई नंबर है 15, वाज कैलकुलेटेड एज 20.2 और उसका मीन कितना है, 20.2 है। लेटर ऑन, उसके बाद में, इट वाज फाउंड दैट two values 23 and 35 were wrongly taken as 32 and 53। गलती से 23 और 35 को गलती से कितना मान लिया, 32 और 53 मान लिया। करेक्ट, फाइंड द करेक्ट मीन, तो आपको करेक्ट मीन निकालने बोला। तो सबसे पहले अभी हम आपको पॉइंट बताएं, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके आपको निकालना होगा कि कौन आपका एन है। एन का मतलब है नंबर, तो देखो बोला है टोटल नंबर कितना है, 15 है, तो एन इज इक्वल टू 15। इसके बाद आपको निकालना है इसका मीन कितना है, तो मीन इज इक्वल टू दिया है 20.2, तो मीन निकालते हैं, मीन दिया है 20.2। इसके बाद निकालना है करेक्ट वैल्यू या करेक्ट नंबर, तो हम यहां लिखते हैं करेक्ट नंबर। देखो क्वेश्चन में बोला है करेक्ट नंबर क्या था, करेक्ट नंबर था 23 एंड 35, ये करेक्ट नंबर है, और गलती से इसी नंबर को इनकरेक्ट हो गया, इसी नंबर को गलती से क्या पढ़ लिया गया था या क्या लिख दिया गया था, तो 23 और 35 को गलती से 32 एंड 53 लिख दिया गया था। अब सारा वैल्यू आ गया मेरा, अब सारा वैल्यू आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिए सब चीज। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आ गया तो हम क्या बताए थे, क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो, हाँ सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको निकालेंगे टोटल नंबर। क्या निकालेंगे हम लोग सबसे पहले, टोटल नंबर। ठीक है सर, तो सर टोटल नंबर कैसे निकलेगा, रुको एक मिनट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले निकालना है टोटल नंबर, तो आओ सबसे पहले निकालते हैं टोटल नंबर। आओ तो यहां लिखते हैं हम लोग, चलो टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कैसे निकलेगा, तो अभी बताए थे, टोटल नंबर इज इक्वल टू ये जो n है इसको मल्टीप्लाई करेंगे मीन से, तो n का मतलब है ये 15 है, इनटू मीन कितना है इसका 20.2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके बेसिकली मेरा ये कितना निकल के आएगा, एक मिनट,
मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरा बेसिकली वैल्यू जो है वो वैल्यू मेरा निकल करके आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरा 303। ठीक है, अब इसमें किस चीज को ऐड करेंगे? अब इसको ऐड करेंगे हम लोग करेक्ट नंबर को। किसको ऐड करेंगे हम लोग? करेक्ट नंबर को। करेक्ट नंबर, तो देखो ऊपर में दे रखा है कि करेक्ट नंबर क्या है। करेक्ट नंबर है आपका 23 और 35। ये करेक्ट नंबर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23 और 35 को जोड़ेंगे तो जोड़ करके ये आएगा आपका 58 को यहां पे ऐड कर देंगे तो ऐड करके आएगा मेरा 361। ठीक है, अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे। लेस किसको करेंगे? लेस करेंगे इनकरेक्ट नंबर को। जो गलत नंबर है उस गलत नंबर को हम लोग लेस करेंगे। लेस करेंगे इनकरेक्ट नंबर को। तो इनकरेक्ट नंबर था 32 और 53। इनकरेक्ट नंबर को लेस करेंगे तो इनकरेक्ट नंबर को इन दोनों को जोड़ेंगे 32 और 53 को तो जोड़ के आएगा 85। तो 85 को इससे हम लोग माइनस करेंगे। चलो आओ माइनस करते हैं। तो माइनस करने के बाद कितना निकल करके आएगा मेरा? फाइनली माइनस करने के बाद आप मेरा 276 निकल के आएगा और ये 276 जो है ये मेरे लिए क्या है? करेक्ट नंबर है। ठीक है, अब इसी का करेक्ट मीन निकालना है तो निकालते हैं। देयरफॉर करेक्ट मीन इज इक्वल टू, हम अभी बताए थे करेक्ट मीन का फॉर्मूला, करेक्ट मीन इज इक्वल टू करेक्ट नंबर। तो करेक्ट नंबर है 276 तो लिखेंगे 276 डिवाइडेड बाय n। तो यहां देखो ऊपर में n कितना दिया है, ये देखो यहां ऊपर में n दिया गया है आपका 15। तो n जो 15 है उससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो 276 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा निकल करके आएगा 18.4 और ये मेरा करेक्ट मीन है। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन में सब चीज दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, मीन दिया रहेगा, करेक्ट नंबर दिया रहेगा, रॉन्ग नंबर दिया रहेगा। इस तरीके से जो है हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, आगे समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा से इसको बनाना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इस पे आते हैं 27। बोला गया है 50 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त माध्यांक 44 था। बाद में यह पता चला कि 36 प्राप्तांक को 56 पर लिया गया। विद्यार्थी द्वारा शुद्ध मान ज्ञात कीजिए। बोला गया है द एवरेज मार्क्स, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं आप लोग को, इसके बाद आप लोग खुद बना लोगे। द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय 50 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट हैं? 50 स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 50 है। ठीक है, वाज 44 और उन लोगों का मीन कितना है? मीन इज इक्वल टू 44 है। ठीक, लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट ए स्कोर ऑफ 36 वाज मिसरीड एज 56, यानी कि 36 को गलती से 56 पढ़ लिए। यानी जो करेक्ट नंबर था, जो सही नंबर था वो क्या था? 36 था और उसी को गलती से क्या पढ़ लिए? तो जो इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट नंबर गलती से हम लोग 36 को ही क्या पढ़ लिए? 56 पढ़ लिए। तो निकालने बोला मीन, तो क्या मीन नहीं निकलेगा? करेक्ट मीन बिल्कुल निकलेगा। अभी जैसे बताएं, सबसे पहले टोटल नंबर निकाल लेना। क्या निकाल लेना भाई? टोटल नंबर। तो टोटल नंबर निकालने के लिए 50 और 40 को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, फिर इसमें से हम लोग ऐड कर देंगे टोटल राइट नंबर को, करेक्ट नंबर को 36 को जोड़ना, इनकरेक्ट नंबर 56 को घटा देना, टोटल नंबर आएगा। जो टोटल नंबर आएगा उसको n से डिवाइड कर देना, आंसर निकल करके आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा उस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं ताकि उसमें समय वेस्ट ना हो। ठीक है, 27 समझा दिए, सब बना लेना। ठीक, अब आते हैं हम लोग 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। ये भी सेम क्वेश्चन बोल रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ वीकली इनकम ऑफ 50 फैमिलीज, यानी n इज इक्वल टू 50 है, इज ₹28 और मीन इज इक्वल टू है 22,800 है। बट इन कोर्स of counting the income of one family is 2050 was misread as 2500, यानी कि जो करेक्ट नंबर है वो करेक्ट नंबर था आपका 2050, इसी को गलती से कितना पढ़ लिया गया? तो इनकरेक्ट हो गया। इसी नंबर को गलती से कितना पढ़ लिया गया? गलती से इसी नंबर को 2500 पढ़ लिया गया। सब कुछ दिया है, एन दिया है, मिन दिया है, करेक्ट नंबर दिया है, इनकरेक्ट नंबर दिया है। सेम उसी कॉन्सेप्ट से बनाना, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, 28 भी इजी है, ये भी आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब आते हैं 29 नंबर पे। सेम बोला 29 नंबर पे द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स, यानी मीन इज इक्वल नंबर इज इक्वल टू 100 है। इसके बाद उसका जो मीन है, मीन वो आपका 80 है। मीन
इज इक्वल टू 80। इसके बाद बोला इट वाज फाउंड दैट मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट्स 93 एंड 58 वेयर मिसरीड एज 39 एंड 85, यानी कि जो करेक्ट नंबर है आपका वो करेक्ट नंबर है आपका 93 एंड 58, ये करेक्ट नंबर है और गलती से इसी को इनकरेक्ट यानी कि गलती से मिसरीड कर दिया गया किसमें 39 एंड 85, ये उसका गलत नंबर है। ठीक है, सब चीज दिया है, एन दिया है, मीन दिया है, करेक्ट नंबर दिया है, इनकरेक्ट नंबर दिया है, जो फॉर्मूला है उस कॉन्सेप्ट से बनाना क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, ये भी छोड़ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 में बेसिकली कंबाइंड मीन पूछ रहा है। देखो, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन यानी कि संयुक्त या सामूहिक समांतर माध्य। अब बात करते हैं कि कंबाइंड मीन क्या होता है। तो कंबाइंड मीन का सिंबल होता है मीन के नीचे सी, ये सी जो लिखा रहेगा वो होता है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का मतलब होता है दो या दो से अधिक मीन, उसका नंबर और उसका मीन सब चीज दिया रहेगा, उन सारे मीन को आपस में जोड़ करके एक मीन निकालना है। दो या दो से अधिक मीन दिया रहेगा, उन मीन को जोड़ के एक मीन निकालना है, यही कहलाता है आपका कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला है जितना मीन है उतने को जोड़ के डिवाइड कर दो। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 प्लस n3 इंटू मीन 3, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा जितना ज्यादा नंबर रहेगा, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना ऊपर होगा उतना नीचे भी होगा। ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है कंबाइंड मीन का। ठीक है, आ गया समझ में। बस आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि आखिरकार यहां से कौन सा चीज मेरा क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब चीज लिखने का कोशिश करते हैं। आओ, तो क्वेश्चन पे बोल रहा है द मीन ऑफ 3, एक मिनट थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है यहां पे, देखो यहां द मीन ऑफ 3 सैंपल ऑफ साइज 200, 250 एंड 300 बोला गया है। 3 कोई नंबर होगा किसी चीज का, और उन नंबर्स का यहां क्या दे रखा है, उन नंबर का साइज दे रखा है। क्या दे रखा है, साइज। तो नंबर, तो सबसे पहले साइज दे रखा है उसका, आओ हाँ उसका क्या दे रखा है, साइज दे रखा है। तो देखो सबसे पहले नंबर 1 कितना नंबर है सबसे पहले, यानी साइज 200 है। इसके बाद n2 यानी सेकेंड नंबर दे रखा है 250। इसके बाद n3 यानी कि थर्ड नंबर आपका दे रखा है 300। ठीक है, इसके बाद बगल में बोल रहा है R 25, 10 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। ये मीन दे रखा है, ये मीन 1 दे रखा है 25, ये इसका मीन 2 दे रखा है, मीन 2 दे रखा है 10, और ये इसका मीन 3 दे रखा है 15। और निकालने बोला है फाइंड द मीन ऑफ द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, कंबाइंड मीन निकालने बोला। अब अच्छा से समझना, बोला गया है क्वेश्चन में कि कोई नंबर दिया हुआ होगा, उस नंबर का जो है ये मीन दिया गया है। n1 है 20, मीन 1 है 25, n2 है 250, मीन 2 है 10, और n3 है 300 और उसका मीन 3 है आपका 15। यानी ये नंबर है और उसका मीन दे रखा है, और बोला कंबाइंड मीन निकालो। तो कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला अभी बताए हैं, ऊपर देखो n1 इंटू n2 मीन 1 n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2। तो बताओ यहाँ पे n1 क्या है, 200 है, तो यहाँ 200 लिखेंगे, इंटू मीन 1 कितना है 25, तो ये 25 लिखेंगे, फिर प्लस n2 इंटू मीन 2, तो n2 कितना है यहाँ, n2 है 250, तो यहाँ 250 लिखेंगे, इंटू मीन 2 कितना है 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, फिर प्लस n3 कितना है 300, तो यहाँ 300 लिखेंगे, इंटू मीन 3 कितना है 15, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग n1 प्लस n2 इंटू n3। तो सारे n को नीचे डिवाइड में दिखा देना। तो मीन 1 n1 है 20, 200, n2 है 250 और n3 है आपका 300। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देना, सोल्व करके जो आएगा वो आंसर होगा। तो 200 इंटू 250, तो 25 दूनी 50, 5000 प्लस 250 इंटू 10 यानी कि 2500 प्लस 300 इंटू 15, तो 15 तिया 4500, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 200 प्लस 250 प्लस 300, तो 300 और 200 500, 500 और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 750। अब इसको हम लोग टोटल जोड़ेंगे, तो
तो 4,500 और 2,500 7,000 हुआ, 7,000 और 5,000 तो ये हो गया 12,000। 12,000 को डिवाइड करेंगे हम लोग 750 से, तो जब 12,000 को 750 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर निकल करके आएगा 16। कितना आएगा? 16। तो ये 16 हो गया हम लोगों का आंसर। समझ में आया? इस तरीके से कंबाइंड मीन जो निकाला जाता है, बस आपको शुरू में ही देखना है कि मीन वन, मीन टू, N1 N2 N3 या मीन वन मीन टू मीन थ्री कितना है, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 पे भी सेम बोल रहा है द एवरेज इनकम ऑफ 100 लेबर। तो सबसे पहले 100 लेबर है तो N1 इज इक्वल टू 100 लेबर्स आर इज 50 पर डे, और उसका मीन वन कितना है? मीन वन है उसका 50। द एवरेज इनकम ऑफ 150 लेबर, इसके बाद दूसरा नंबर है 150 लेबर्स का। 150 लेबर्स का मीन टू कितना है? तो मीन टू है उसका 60। ये सब क्वेश्चन में दे दिया, तो निकालने बोला गया है आपका फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ 250 लेबर्स, 250 लेबर्स का कंबाइंड मीन। तो भाई कंबाइंड मीन में इन सबको 100 और ये देखो 100 और 150 इसी का ना कंबाइंड करेंगे तो 250 आएगा। तो बताओ कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो कंबाइंड मीन इज इक्वल टू, अभी बताए थे, N1 इंटू मीन वन प्लस N2 इंटू मीन टू डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक है, और कितने लोगों को बोला गया है? तो ये बोला गया है कंबाइंड मीन निकालना है 250 लोगों का, क्योंकि 100 और 150 को जोड़ेंगे तो 250 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, N1 है 100 तो यहां लिखेंगे 100 इंटू मीन वन है 50 तो 50 प्लस N2 है 150 तो 150 इंटू मीन टू है 60 तो 60 और डिवाइडेड बाय N1 है 100 और N2 है आपका 150। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो 100 इंटू 50 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5,000 प्लस 150 इंटू 60 तो 15 छक 90, यानी कि ये हो गया 9,000 और डिवाइडेड बाय ये टोटल हो गया 250। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो 5,000 में 9,000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14,000 और 14,000 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 14,000 डिवाइडेड बाय 25 ये होगा 56। ये हो गया मेरा इसका आंसर। समझ में आ गया? इसी तरीके से जो कंबाइंड मीन होता है उसको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा 31। अब आते हैं 32 नंबर पे। 32 नंबर इजी है, सब दिया है। N1 60 है, उसका मीन 400 है, N2 40 है, मीन टू 450 है, कंबाइंड करके बना देना। N1 दे रखा है 60, उसका मीन वन दे रखा है 400, इसके बाद N2 है आपका 40 और उसका मीन टू है आपका 450। कंबाइंड मीन निकालने बोला, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला डाल के यहां पे निकाल लेना। ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इजीली तरीके से बन जाएगा। ठीक है, 32 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इसको समझना। बोला गया है 100 मजदूरी का औसत आय 200 है, यानी 100 द एवरेज इनकम ऑफ 100 लेबर्स आर 200। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है मीन वन इज इक्वल टू 100 लेबर है और उसका जो मीन दिया गया है वो मीन कितना दिया है? 200 रुपया। ठीक, इफ द एवरेज इनकम ऑफ ऑल 150 लेबर, अगर मीन टू इज इक्वल टू 150 लेबर है तो उसका जो मीन टू दिया है आर 250। ठीक है, यानी कि 100 लोगों का मजदूरी 200 है, 200 रुपया है और 150 लोगों का मजदूरी 250 रुपया है। कैलकुलेट द एवरेज इनकम ऑफ 550 लेबर्स। कितने लेबर्स का? 50 लेबर्स का। देखो कंबाइंड नहीं बोला है, यहां बोला है 50 लेबर्स को निकालो। तो बताओ, अगर मान लो N2 में जो है आपका N2 को N1 से माइनस करेंगे तो क्या 50 लेबर नहीं आएगा? N2 में है 150 लेबर, N2 में है 150 लेबर, N1 पे है 100 लेबर्स, जब घटाएंगे तो क्या 50 लेबर्स नहीं आएगा? इसी 50 लेबर को निकालने बोला, यानी यहां फॉर्मूला बदल जाएगा। यहां N1, यहां N2 जो है N2 से माइनस करेंगे N1 को। ठीक है, तो कंबाइंड मीन का थोड़ा सा फॉर्मूला यहां पे बदलेगा, थोड़ा सा फॉर्मूला बदलेगा। तो आओ निकालते हैं कंबाइंड मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला बदलेगा N2 इंटू मीन टू, इससे माइनस करेंगे हम लोग N1 इंटू मीन वन को। ठीक है, और किसको माइनस करेंगे? N2 माइनस N1 को।
तब जाकर के जो है ये मेरा 50 लेबर्स का निकल करके आएगा, तब ये मेरा 50 लेबर्स का कंबाइंड मीन आएगा। ठीक है, अब N2 में मेरा कितना है 150 है, इंटू मीन 2 कितना है उसका 250, फिर माइनस करेंगे हम लोग N1 कितना है 100 इंटू मीन 1 कितना है 200, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे N2 150 N2 150 N1 100। ठीक है, तब ना जाके 50 आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला 150 इंटू 250 जब हम लोग करेंगे तो ये आएगा आपका 37,500 रुपया आएगा, माइनस 200 इंटू 100 करेंगे तो ये 20,000 आएगा, और डिवाइडेड बाय 150 से 100 घटाएंगे तो 50 आएगा, यही 50 गो का निकालना था। ठीक है, तो 37,500 में से 20,000 घटेगा तो ये 17,500 होगा, और डिवाइडेड बाय 50 जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा 350 निकल के आएगा, ये मेरा होगा इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में, 50 बोला था इसलिए माइनस करके बनाए हैं। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मीन पूरा खत्म। बोला गया है द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ऑस्ट्रेलियन टीम इन ए मैच कंसिस्टिंग ऑफ 10 प्लेयर, यानी कि नाम N1 इज इक्वल टू 10 प्लेयर है। ठीक है, इसके बाद उसका मीन 1 इज इक्वल टू 50 रन बनाया है। इसके बाद N2 इंडिया बैटिंग करने आया, N2 का 11 प्लेयर है, और उसका जो मीन 2 है वह है आपका 42। तो निकालने बोला है कंबाइंड मीन, तो कंबाइंड मीन निकाल देना, निकल जाएगा अच्छा से। कैसे निकलेगा, N1 इंटू मीन 1 प्लस N2 इंटू मीन 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, पुट कर देना, निकाल लेना, निकाल करके आंसर निकल करके आ जाएगा। आई होप सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है कमेंट करके जरूर बताना। मीन कंप्लीट हो गया, इसके तुरंत बाद मीडियन और मोड का भी वीडियो कंटिन्यूसली आ जाएगा। ठीक है, चलो।